पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब भारतीय सेना भी एक्शन मोड में है। अब तक मिल रही जानकारी के अनुसार शुक्रवार को बंदीपोरा में सेना को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सेना ने एलईटी यानी कि लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर अल्ताफ लल्ली को मुठभेड़ में मार गिराया है। इस आतंकी हमले के बाद ये एक तरह से बड़ी सफलता मानी जा रही है। खासकर बात करें अगर पहलगाम अटैक की, तो इसकी जिम्मेदारी भी लश्कर से जुड़े हुए द रेजिस्टेंस फोर्स ने ही ली थी। बुधवार को आतंकवादियों ने 26 मासूम पर्यटकों को गोलियों से भून दिया था। 22 अप्रैल को हुए नरसंहार के बाद से ही घाटी में भारतीय सेना ने अभियान तेज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने शुक्रवार को आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना सेना को मिली थी। इसके बाद जम्मू और कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर साझा तलाशी अभियान चलाया गया। लोकेशन का पता लगते साथ ही आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया गया। फिर शुरू हुआ मुठभेड़ यानी कि बदले का ये खेल। इससे पहले भी कश्मीर में शुक्रवार से ही खबर आई कि पहलगाम हमले से जुड़े लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों के घर ब्लास्ट में ढह दिए गए। सेना के सूत्रों ने बताया, त्राल में सुबह आसिफ शेख और अनंतनाग के बिजबेहरा में आदिल ठोकरे के घर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इस दौरान ही उनके घर को ब्लास्ट कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान दोनों के ही घरों में एक्सप्लोसिव मिले। जवान सेफ्टी के लिए पीछे हटे और इस दौरान धमाका हो गया। धमाके में दोनों ही घर पूरी तरह से तबाह हो गए। उधर बांदीपोरा में चल रहे एनकाउंटर में एक आतंकवादी के मारे जाने के साथ ही साथ 2 सेना के जवान के घायल होने की भी सूचना मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बदले की आग थी वो अभी पूरी होनी शुरू हो चुकी है। आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना के बाद ही यहाँ शुक्रवार सुबह से सर्चिंग अभियान चल रहा था। एनकाउंटर अभी भी जारी है। पाकिस्तानी सेना ने भी शुक्रवार सुबह लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी के कई इलाकों में फायरिंग की। पाकिस्तानी सेना की तरफ से हुई फायरिंग के जवाब में भारतीय सेना ने भी तुरंत उसका जवाब दिया और फायरिंग शुरू हो गई। बता दें कि पहलगाम के बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को दोपहर आतंकवादियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की थी। हमले में 26 टूरिस्ट मारे गए थे और 10 से भी ज्यादा टूरिस्ट घायल थे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मिथिला की धरती से साफ शब्दों में कह दिया था कि जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें बुरी तरह से मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो वहीं इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि इसका अंजाम बुरा होगा। आतंकवादियों और उनके हिमायतियों को इस हमले का परिणाम भुगतना होगा। इस सब के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ओर इशारा किया गया था। अब पाकिस्तान की ओर से लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की गई, जिसका अब इंडियन आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।